प्रेज गॉड, वंडरफुल, हालेलुया। यस, आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। मैं विश्वास करता हूँ आप आनंदित हैं। सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु का वचन सुनने के लिए आपको परमेश्वर ये अवसर दे रहे, इस दिया हुआ इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। एवरी डे, हर दिन हमें परमेश्वर जो अनुग्रह से देते हैं, वो दिन प्रभु की महिमा के लिए हमें जीवन बिताना है। हमारे मन में बहुत सारी बातें आते हैं, लेकिन परमेश्वर का मन, बाइबल कहते हैं मसीह का मन हमें चाहिए। मसीह कैसे सोचते, मसीह जो क्या चाहते, वो हमारा जीवन में प्रबल होना है, क्योंकि महिमा का आशा मसीह यीशु हम में वास करते। मसीह का मन हमें प्रभु ने दिया है और वो बातें हमारा जीवन में प्रबल होना है। पवित्र आत्मा उसके लिए मदद करे। हम प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश, टीचिंग्स, वो हम पिछले एपिसोड में देखा, कल हमने सुना, तो आज उससे आगे हम जाएंगे। वहाँ लिखा हुआ उसका मत्ती रचित सुसमाचार 5:4 में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। यहाँ पर शोक करने वाला धन्य है, ये जो लिखते हैं कभी कभी हमें समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि संसार बोलते हैं आनंद पाना है, हैप्पी में जीना है। हम कुछ लोगों को में सवाल पूछते, आपका जीने का मकसद है, बोलेंगे संसार में सबको हैप्पी, एक अच्छा जीवन, हैप्पी लाइफ चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह का जब उपदेश, जो टीचिंग्स संसार के सिस्टम से बिल्कुल ऑपोजिट है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जो धन्य है वे जो शोक करते हैं और वो शांति पाएंगे। प्रभु बोलने का मतलब यही होते हैं, हम अपने जीवन में अपनी गलती करते हैं, अपनी पापों से, जब पाप किया हुआ व्यक्ति अपने जीवन में दुखी होकर प्रभु से कहेंगे, अब्बा मेरी गलती हो गई, मैंने आपका विरोध में पाप किया, मुझे क्षमा करें। वो शोक करते हैं। वो शोक आपके लिए रिपेंटेंस के लिए अवसर, जब परमेश्वर की उपस्थिति जगह में आते हैं तो लोग आंसू बहाना शुरू करते हैं। दो तरीके के आनंद के आंसू होते हैं, लेकिन एक, अब्बा मैंने गलती किया, मुझे क्षमा कर, वो आंसू, शोक के आंसू प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, वो शोक करते हैं। बाइबल कहते हैं वो शांति पाएंगे, उन्हें क्षमा मिलते हैं। चार्ल्स फिन्नी नामक एक परमेश्वर का दास जब अलग अलग जगहों में प्रचार करने के लिए जाते थे, लोग फूट कर रो लेते थे, क्योंकि वो रोने का मतलब के अंदर पाप का बोध आया और वो रिपेंट करना शुरू कर दिया, रोना शुरू किया, प्रभु से क्षमा मांगना शुरू किया। आपको मालूम है वो एक बहुत बड़ा आनंद में, शांति में बदल जाता। आप अपनी बाइबल कहते हैं अपने अपराधों को छिपाने वालों को आशीष नहीं मिलते, शांति नहीं मिलते, लेकिन वो प्रभु का सामने अंगीकार करते, कबूल करते, तौबा करते, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देते। तो यहाँ पर ये शोक करने वाला, धन्य है वे जो शोक करते हैं, वो शांति पाएंगे। उसका मतलब हमारा जीवन में पिछले दिन किया हुआ हर एक गलतियों को प्रभु का सामने जाकर अंगीकार करेंगे, क्षमा मांगेंगे, रिपेंटेंस, प्रभु मैंने गलती किया, अब मैं वो रास्ते पे नहीं जाएंगे। हमें से हर एक व्यक्ति के जीवन में ये बात बहुत ज़रूरी है। जब आप रिपेंटेंस में जाएंगे, प्रभु से क्षमा मांगने के बाद आपके मन में एक बहुत बड़ा शांति मिलता है, बहुत बड़ा राहत मिलता है। आप बोलते हो वो मेरे ऊपर से वो बोझ, वो बर्डन चला गया, मुझे अब शांति मिल गया। वो यीशु मसीह कहते हैं। हम 2 कोरिन्थी उसका 7वीं अध्याय उसका 10वीं पद में लिखा हुआ है, हम वो पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसार की शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यहाँ पर 2 शोक, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रायश्चित का और पश्चाताप का जो शोक करते हैं, उसको पछताना नहीं पड़ेगा बार बार फिर से, लेकिन
संसार जो दुख में, संसार की जो दुख में जीवन बिताते हैं और संसार देने वाला दुख होते हैं। आप बोलते मेरा भाई चला गया, मेरा अपना चला गया, मेरा कोई नहीं है। ये संसार में जो आपका जो दुख है वो मृत्यु को लेके आते, बहुत गड़बड़ है वो दुख। हमेशा दुखी रहना, आपकी परिस्थिति पिछले दिन की, हमें किसी ने कुछ किया हुआ बातों को याद करते हुए, नहीं तो आपका जीवन में से कोई चला गया, जीवन भर दुख में रहना, वो सब गड़बड़ है। यीशु मसीह का जो प्रभु की उपस्थिति में जो परमेश्वर का बच्चा, जो यहाँ पर यीशु मसीह जो कहते हैं वो शोक करते हैं, वो शोक संसार की शोक नहीं, आपका पश्चाताप, आप अपने जीवन के अंदर प्रभु की उपस्थिति में रिपेंडेंस, वो आपको शांति लेके आते हैं। संसार के दुख मृत्यु लेके, संसार के दुख में नहीं रहना, हमें हर दिन प्रभु की उपस्थिति में आनंदित रहना। इसलिए पौलुस कहते हैं आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु की उपस्थिति में आनंदित रहना। लेकिन उसके लिए छोटा सा छोटा गलती हो तो उसके लिए रिपेंडेंस, पछतावा होकर प्रभु को बोलना है, नो, अब से मुझे वो जीवन, वो पाप, वो गलती नहीं चाहिए, सॉरी मुझसे गलती हो। और संसार की दुख आपका जीवन में मृत्यु लेके आते, उसमें नहीं जीना, हम प्रभु में आनंदित रहना। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके ये पहाड़ी उपदेश के लिए धन्यवाद, ये टीचिंग के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, हर एक व्यक्ति अपनी गलतियों से हर समय मन फिराकर, पापों से मन फिराकर प्रभु की शांति में जीवन बिताने के लिए सबको मदद कर, अपनी गलतियों को छुपाने वाला नहीं, उसको अंगीकार करे और प्रभु का सामने तौबा करे और पवित्र जीवन और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए सबको मदद करे। और प्रभु, संसार के दुख जो मृत्यु लेके आते हैं, हमारा किसी भाई संसार के दुख में ना रहे। प्रभु यीशु मसीह में हमेशा आनंदित रहने के लिए प्रभु मदद करे। आपने ऐसे किया, पवित्र आत्मा के आनंद सबका जीवन में हम बोलते हैं। प्रभु आपने इसे किया, धन्यवाद, यीशु मसीह का नाम है, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।